देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। अभी आपको मैंने शायद बताया था कि डीएमके के एक सांसद ने यह कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गोमूत्र स्टेट्स में जीत सकती है। बड़ा हंगामा कटा। बहरहाल वो तो पटापेक्ष हो गया उसका, लेकिन शायद ये वाली बात भारतीय जनता पार्टी के दिल पर लग गई। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम गोमूत्र स्टेट्स के अलावा यानी कि हिंदी बेल्ट के अलावा, जैसे उस सांसद ने कहा था, सेंथिल कुमार उनका नाम है, हमें साउथ में जाकर के अपनी पैठ को बढ़ाना है। काम शुरू हो गया है। तेलंगाना में हुआ यूं है कि प्रोटेम स्पीकर की जब जरूरत पड़ी तो राज्यपाल ने असदुद्दीन ओवैसी के जो छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उनको सजेस्ट कर दिया, उनका नाम आगे कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में मौका लग गया और तमाम हंगामा काटते हुए कहा कि हम शपथ नहीं लेंगे और ना ही उनको शपथ लेने देंगे। अब ये तो मौका इतना ज़बरदस्त है। मैं सोच रहा था तेलंगाना के अंदर जिस तरह से केसीआर ने काम किया है, भविष्य में शायद ऐसा ही काम कांग्रेस करेगी। नया नेता आया है, ऊर्जावान नेता है, लेकिन वहाँ तो एक ऐसा समझ लीजिए हाथ में लग गया है जैसे कोई इस तरह की चीज़ के नहीं, अब हम गोमूत्र स्टेट्स के अलावा उन सांसद के अनुरूप हम कुछ करके दिखाएंगे। सुरेंद्र राजपूत हैं, उन्होंने लिखा, ये भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, काफ़ी शेर शायरी करते हैं, काबिल आदमी हैं। इन्होंने कहा कि भाजपा की नियुक्त राज्यपाल ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। सबसे पहले तो क्लियर ये हो जाना चाहिए। इसके अलावा अब आप देखें, मैं आपको पूरी खबर सुनाऊंगा, लेकिन देख लीजिए, ये हैं मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। इन्होंने कहा कि AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर हम इसका विरोध करेंगे। वरिष्ठ विधायकों को छोड़कर अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। ये नियमों और विधानसभा की परंपरा के खिलाफ है। 6 बार का विधायक है अकबरुद्दीन ओवैसी। वरिष्ठता के एतबार से भी लगभग आसपास ही है। अगर कोई और भी हो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा कोई और, लेकिन अगर विधानसभा की बात की जाए तो 6ठी बार का विधायक चुना हुआ। अभी किसी ज़माने में जब केजरीवाल की सरकार बनी थी तो कांग्रेस के नेता थे शायद मतीन साहब, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया था, मेरे ख्याल से, मैंने देखा था उनको। बहरहाल इन्हीं मंत्री जी से जब एक सवाल पूछा एक पत्रकार ने, चूँकि जाहिर सी बात है तेलंगाना में कुछ काबिल पत्रकार होगा, पूछ लिया उसने कहा साहब ये तो राज्यपाल का विशेष अधिकार होता है। तो कह रहे हम उन्हीं के पास तो जा रहे हैं। अगर आप राज्यपाल के पास जा रहे हैं शिकायत लेकर के, तो फिर कांग्रेस पर इल्ज़ामात क्यों लगाए जा रहे हैं साहब? अब मैं आपको थोड़ा सा इल्ज़ामों का, आरोप का, प्रत्यारोप का भी मामला बताऊंगा, लेकिन खबर देख लीजिए। हिंदुस्तान ने छापी है, तेलंगाना में ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, भाजपा ने काटा बवाल। और जिसकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम गालिबन ए राजा है। अभी कुछ दिन की बात है, 2-5 दिन पुरानी। इनका अगर एक वीडियो में दिखा सकता तो आपको लगता कि ये ऐतराज़ करने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो खुलेआम गालियां बकता है मंच के माध्यम से पूरे विशेष समुदाय को। बहरहाल ये तमाम खबर है। अब मैं आपको इसकी खबर की जान बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में बात है क्या। बहुत सारे लोगों ने और भी ट्वीट किया है। ये वही साहब आ गए हैं। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बना तो कल भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक शपथ उस गद्दार के सामने नहीं लेगा। वो कासिम रिजवी की नाजायज़ औलाद है। ये शक्ल उसी विधायक की है गालिबन, जो मैंने आपको बताया, खूब चर्चा का विषय बना रहा, गाली गलौज करता, धमकियां देता है। ये आदमी आकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दरोगा बन करके ये वाली बात कह रहा है। चलिए, बोलता हिंदुस्तान ने छापा कि अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल ने नियुक्त किया है, फिर ये भाजपाई क्यों स्वांग रच रहे हैं? सुप्रिया श्रीनेत। बात खत्म हो गई। अब मैंने आपको तो ये तो बता ही दिया था जनाब मन कि ये एक्चुअली सीनियरिटी के एतबार से राज्यपाल चुनते हैं। एक नरेंद्र नाथ मिश्रा हैं, उन्होंने ट्वीट किया, इन्हीं साहब को जो MLA बताया था मैंने आपको, टी राजा साहब, कि इन्हें बिल्कुल जानकारी होगी कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल की ओर से की जाती है और इसका पैमाना सबसे अधिक बार जीते सीनियर विधायक होते हैं। फिर भी आपको ये मैं सुना नहीं सकता, लेकिन बहरहाल अब इल्ज़ाम तो ये लगाया जा रहा था कि दरअसल असदुद्दीन की जो पार्टी है वो भाजपा की भी पार्टी है। तो कांग्रेस ने अगर प्रपोज भी किया अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम, तो ये उस वाली बात की हवा निकाल दी गई है। और
अब जो असदुद्दीन ओवैसी की MIM पार्टी है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कांग्रेस का आदमी है और कांग्रेस कह रही थी जनाब इमन भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। अब ये बताइए, अगर वो मिसाल के तौर पे कांग्रेस का आदमी है तो कांग्रेस ने अपनी सरकार में कितने मुस्लिमों को विधायक बनाया, कितने मुस्लिमों को जो है कह सकता हूँ मैं कि मंत्री बनाने जा रही है? एक भी नहीं। और अगर ये भाजपा के आदमी हैं तो भाजपा वालों को दिक्कत क्यों हो रही है? फिर भाजपा के अगर आदमी हैं, कांग्रेस के साथ चले गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो तो आप ही के आदमी थे। बहरहाल दर्शकों, बात यह है कि नेताओं का पता नहीं होता है। अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी इसी भारत के तो लोग हैं, या उनके किसी ज़माने का एक शब्द निकला हुआ अकबरुद्दीन ओवैसी के, उसके एतबार से आप उनकी की पूरी राजनीति तय करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल संविधान की बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो टी राजा जो आरोप लगाकर दरोगा बने हैं, इनके तो मुंह से वो शब्द निकले हैं जो मैं समझता हूं कि फौजदारी के अंतर्गत आते हैं। इनको तो मुकदमा करके जेल में डाल देना चाहिए, ऐसे शब्द निकले हैं। बाकी जो है वकील लोग बताएंगे। लेकिन बात यह है कि आप जो हैं अकबरुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं बनाने देना चाहते साहब? 6 बार का वो विधायक है, यहीं के लोगों ने चुना है उसको। तो बहरहाल दर्शकों, ये जो लूरा कुश्ती चलती है ना, अपने फायदे के लिए किसी को परे कर देना, अपने फायदे के लिए किसी को पास ले आना, ये राजनीतिक दलों का काम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मद्देनजर वो वाली बात जो मैंने शुरू में आपसे की थी कि DMK के सांसद ने कहा कि गोमूत्र स्टेट में जीत सकती है, वो दिल पर ले गए और उन्होंने तय कर लिया कि अब हम हिंदुत्व के एतबार से तमाम साउथ का जो बेल्ट है इस पर भी हम अपनी ज़मीन को बनाएंगे। और शायद इसी तरफ ये कदम है। 8 विधायक भी आ गए हैं उनके। अब ये हंगामा तेलंगाना के अंदर पिछले बार KCR की तरक्की के कामों से हुआ करता था कि KCR काम कर रहे हैं। अब आपको तेलंगाना में ये 8 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ऐसा अंदाज़ा है। लोगों का आरोप भी है शायद हिंदुत्व की ज़मीन तैयार करने के लिए वहाँ वो हंगामा करेंगे। लेकिन अब तेलंगाना के लोगों के विवेक के ऊपर बात है कि वो किस प्रकार का रोल देखते हैं। शांत पड़ा हुआ स्टेट, अच्छा तरक्की करता हुआ स्टेट उनको ज़्यादा समझ में आ रहा था, या अब भारतीय जनता पार्टी के जो ज़मीन पर वहाँ पर कदम जम गए हैं उससे उन्होंने अपनी ज़मीन बनानी है, उसको पसंद करेंगे। एक बात और, DMK के सांसद ने कहा, सेंथिल कुमार ने, कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गोमूत्र स्टेट पर जी। गोमूत्र तो अकॉर्डिंग टू हिंदुलॉजी बड़ा पवित्र माना जाता है। अगर उसने कह भी दिया था ये कि ये वाली स्टेट्स जो हैं वो गोमूत्र स्टेट्स हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? आप तो नाम भी रख सकते हैं, आप तो नाम बदलने में माहिर भी हैं। भाई गाय का गोबर बहुत शानदार चीज़, गाय का पेशाब बहुत शानदार चीज़, जैसा कि बताया जाता है। तो अगर उसने कह दिया था तो इसमें मिर्ची लगने की क्या ज़रूरत थी? बहरहाल आपकी और मेरी बात भी 1 मिनट की बात सुन लीजिए। KCR समझ में नहीं आएगा, काम कर रहा था। केजरीवाल समझ में नहीं आएगा, काम कर रहा था। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, उड़ीसा वाले चीफ मिनिस्टर, ये लोग समझ में नहीं आएंगे, काम कर रहे थे ना। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी में अलग थलग हैं, काम कर रहे थे। बात यह है कि आपको और मुझे भी दरअसल मसाला चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वाले इस मसाले को प्रोड्यूस करें, या समाजवादी ममता बनर्जी, या मायावती, या कांग्रेस। आपको और मुझे भी ज़्यादा काम करने वाले लोग समझ में नहीं आते। अभी मध्य प्रदेश का रिजल्ट आया था, खबर कुछ और है, लेकिन एक ही लाइन करके बात ख़त्म कर देता हूँ। मैंने अपने देश नीति चैनल पर ही ये बताया था आपको कि आप जो हैं देख लीजिएगा, शिवराज चौहान वहाँ पर 3 वजह से जीत जाएंगे, ये मैंने अंदाज़ा व्यक्त किया था और वो इत्तेफाक से हो भी गया, मेरा अंदाज़ा था। लेकिन बात ये है कि काम करने, और मैंने राजस्थान में ये कहा था कि अगर अशोक गहलोत की नीतियों को साइड में रख करके हिंदुत्व के एतबार से वोट दिया जाता है तो आप फिर काम करने पे मत सोचिएगा। मैंने ये लाइन कही थी जो मैं अब कहने जा रहा हूँ कि काम की बुनियाद पर आप और मैं वोट नहीं देते। वो ज़माने लद गए जब काम की बुनियाद पे वोट मिला करते थे। अब तो एंजॉयमेंट चाहिए, मज़ा चाहिए, धार्मिक वार्तालाप चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।